तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं प्रोफेसर के जी सुरेश जी आपके साथ करना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहला हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था और 10 जनवरी 2006 से हम लोग इसे मनाने लगे हैं। तो तीसरी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 26 करोड़ से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोग इसको समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते लेकिन समझ पाते हैं हिंदी को। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के क्या मायने आप देखते हैं? जी बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अपने दोनों जो सहयोगी हैं इस पैनल में, आदरणीय आलोक जी और मित्रवर संजय जी, पंकज जी, आप सभी को जो है नमस्कार करना चाहता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं सभी आपके दर्शकों को भी, सभी को प्रेषित करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपको, समाचार फॉर मीडिया को, एक्सचेंज फॉर मीडिया को, कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज ये पैनल डिस्कशन आयोजित किया। मैं समझता हूं कि विश्व में हिंदी का जो एक प्रचलन बढ़ गया है। आज कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहाँ इसका अध्ययन हो रहा है, आज हिंदी को विश्व के उन भाषाओं में उसकी गिनती है जिनके बोलने वाले पूरे विश्व में आज है। ये नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष में या उत्तर भारत तक सीमित है। आज मॉरिशस में आप जाएंगे, फिजी में जाएंगे, आप लंदन में जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, और यहाँ तक कि जापान जैसे मुल्कों में भी हिंदी का बहुत ही बड़े साहित्यकार, मैं सिर्फ अध्ययन करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जापानी मूल के लोग आज सृजन कर रहे हैं हिंदी में साहित्य। मैं उन मुल्कों की तो बात ही नहीं करना चाहता जैसे जहाँ जो हम कहते हैं गिरमिटिया, या जो हमारे मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडेड, टोबैगो, वहाँ तो गिरमिटिया साहित्य का तो एक पूरा एक इतिहास है। विश्व के बेहतरीन साहित्य वहां से निकल रहे हैं। हिंदी के साहित्यिक अनुवादों को आज बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आपने देखा बुकर मिला था अभी कुछ ही समय पहले। इस तरीके से हिंदी का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, हिंदी बोलने वालों का भी साथ ही साथ। ये एक अवसर है जब हमें ये भी यहाँ जरूर बताना है कि पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र भी अब हिंदी में जो है ट्वीट करने लगा है। हिंदी में कई राज्याध्यक्षों को मैंने देखा है जो अब हिंदी में अपना भारत, विशेषकर भारत के संदर्भ में जब भी वो ट्वीट करते हैं तो हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकार्यता जो हिंदी की बढ़ गई है, और भारत के साथ हिंदी की जो एक पहचान, जो पहले मुझे अभी भी याद है, कई वर्ष पहले तो इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों के, अंग्रेजी बोलने वाले मुल्कों की सूची में हमारा नाम आता था, जैसे कि हमारा अपना कोई भाषा है ही नहीं। लेकिन आज जो है हमारी एक पहचान है। मैं कल कुछ वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया में, तो उन वीडियोस में जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसी से पूछा गया कि आप डू यू नो एनीथिंग अबाउट इंडिया, तो वो कहते हैं कि सड़क में चलते लोगों से, और वो भारतीय मूल के लोग नहीं कर रहे हैं, ये विदेशी कर रहे हैं। और उनसे पूछा गया कि भाई व्हाट इज द लैंग्वेज इंडियन स्पीक, तो उन्होंने कहते हैं मेनी लैंग्वेजेस। तो कहते नो, डू यू नो वन लैंग्वेज दैट दे स्पीक, उन्होंने कहा कि हिंदी। ऐसे एक ने नहीं, कई लोगों ने कहा। यानी कि भारत यानी कि हिंदी, ये स्थापित हो गया है आज पूरे विश्व में, और मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और हिंदी पत्रकारिता, वो खैर हम हिंदी पत्रकारिता दिवस अलग मनाते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संदर्भ में, लेकिन हिंदी पत्रकारिता के भी जो आज विस्तार हुआ है, जिस तरीके से आज जो डिजिटल मीडिया का जो विस्तार हुआ है, और डिजिटल के चलते, प्रौद्योगिकी के चलते आज पूरे विश्व में हिंदी का एक ऑडियंस, एक श्रोताओं का एक बहुत बड़ी संख्या पूरे विश्व में है, जहां जिनको हिंदी में आज कंटेंट मिल रहा है, हिंदी में उनको जो है सामग्री मिल रही है, जिसके चलते इसकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। लेकिन साथ ही, क्योंकि ये शुरुआती चर्चा की शुरुआत है,
तो बस एक और बात कह के मैं इसको आगे आप बढ़ाएं इसको। मेरी तरफ से इतना ही है कि हमारा अब प्रयास होना चाहिए कि हिंदी एक ऐसा भाषा बने जिसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उसमें अध्ययन करें। देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पहली बार कुछ ही दिन पहले अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो MBBS का जो पाठ्यक्रम है उसके पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ है उसका उन्होंने विमोचन किया था। तो अब जितने जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, पाठ्यक्रम हैं, वो भी अब हिंदी में तैयार होने लगे हैं और उसके लिए एक लोग उसके लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से वो तैयार हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक शुरुआत है। MBBS हुआ और जो प्रोफेशनल कोर्सेस हुए, लेकिन बाजार में इसकी स्वीकार्यता बने, हमें इंडस्ट्री को भी तैयार करना पड़ेगा। तभी जाकर जो है हिंदी जब एक व्यावहारिक भाषा बन जाएगी, जहां हिंदी पढ़ने से या हिंदी में पढ़ने से, हिंदी पढ़ना अलग है, हिंदी में पढ़ना अलग है। हिंदी में अगर मैं कोई भी विषय को पढ़ूं तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ। ये जब होगा, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई। अभी बात करते हैं जी, ये जब होगा तब मैं समझता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन आएगा जी। और उसके लिए हिंदी में शिक्षा प्रदान करना सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं, हिंदी साहित्य में नहीं, हिंदी पत्रकारिता में नहीं, अपितु चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो, प्रबंधन हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, उसको हिंदी में उसका अध्ययन हो, अध्यापन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके लिए व्यवस्था है और कई संस्थाएं आज हिंदी को, जो अंग्रेजी मूलतः अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाती थी किसी समय में, आज वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में आज वे अध्ययन करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैं समझूंगा कि एक बदलाव के बयार जो नजर आ रहे हैं, हमें महसूस हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है पूरे विश्व में। और हमें भी इस बात को सुनिश्चित करना है कि हिंदी में वो सामग्री तैयार हो, हमारे विद्यार्थी तैयार हो, बाजार तैयार हो, हमारे जो कानून हैं, हमारे जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो अंग्रेजी छोड़कर, अंग्रेजी का मोह छोड़कर भारतीय भाषाओं में जो है अब न्याय देने का प्रक्रिया भी शुरू करें, क्योंकि वो अपने आप में एक मानवाधिकार का उल्लंघन है जब आप उनको भारतीय भाषा में नागरिकों को न्याय नहीं देते हैं और उसको ढूंढना पड़ता है कि ये जो कोर्ट का आदेश है, अदालत के आदेश है, इसका मतलब क्या है। एक आम व्यक्ति अगर नहीं समझ पाता है तो वो भी चिंता का विषय है, वो उसका मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो मैं समझूंगा कि भाषा का विकास मानवाधिकार से भी जुड़ा हुआ है, विशेषकर न्यायपालिका की दृष्टि से। तो न्याय जो है वो उसे अपनी भाषा में मिले, इसको भी हमें सुनिश्चित करना है। तो प्रशासनिक, न्यायिक और जो व्यावसायिक, इन तीनों स्तरों पर जो है हिंदी का प्रभाव बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है।